उसी दिन दलितों को इन्होंने बेघर करा है। और उस दिन ये लोग मौके पे आके छुट्टी के दिन इन लोगों ने उन गरीबों की केबिन हटाई और ज़मीन को कब्जा करने में लगे हुए हैं। एक तरफ सरकार के मंत्री यहाँ आके कहते हैं कि भाई आपको भलाई लेनी तो लो, गरीबों का साथ देना तो दो। कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारें तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष समिति के बैनर तले आज हमने अजमेर के दलित समाज ने ज्ञापन दिया है, क्योंकि नगर निगम ने अजमेर के नहीं पूरे देश के दलित समाज का अपमान करा है। पहले तो आपने भीमराव अम्बेडकर भवन के लिए हमें जमीन दी, और जब तुम्हारे अधिकारियों में भूमाफिया से मिलकर कोई लालच जागा तो आप लोग उसको खुरदबुद करने में लगे हो, ऑक्शन करने में लगे हो, कभी क्या करने में लगे हो। अरे भाई इतने सालों से 30 सालों से आपकी ज़मीन पड़ी, 30 सालों से हमने 80 घर दलित परिवार को हमने आश्वस्त करा था कि यहाँ भीमराव अम्बेडकर भवन बनाया जाएगा है। तो ये लोग 30 सालों से ज़मीन के बाहर ये लोग अपना परिवार का गुजारा कर रहे हैं। इन्होंने दलित को भूमाफिया के साथ साठगांठ करके आदिवासी दिवस जो दलितों का दिवस है उसी दिन दलितों को इन्होंने बेघर करा है। और उस दिन ये लोग मौके पे आके छुट्टी के दिन इन लोगों ने उन गरीबों की केबिन हटाई और ज़मीन को कब्जा करने में लगे हुए हैं। एक तरफ सरकार के मंत्री यहाँ आके कहते हैं कि भाई आपको भलाई लेनी तो लो, गरीबों का साथ देना तो दो, पर जितने महापुरुषों के भवन बनाने बनाओ। तो आप हमारे बाबा साहब का क्यों अपमान कर रहे हो, क्यों दलितों के साथ ऐसा कर रहे हो? क्या देश में दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? आप हमें बता दो, हम भी तो इंसान है, जाए तो कहाँ जाए? एक एक घर में 10 जनों का परिवार लेके कहाँ जाए? हम तो क्या 500-600 गज पे एक भवन ही तो मांग रहे बाबा साहब का। हमें भी अधिकार है कि हमारे घर में सामाजिक कार्यक्रम हो तो हम भी कोई अच्छे से कर सके। बारिश भी आती है तो हम लोग टेंट में गीले होकर कार्यक्रम करते हैं। ऐसे में कौन सा अधिकारी है जिनका नाम आ रहा है? साहब देखो, नाम सामने नहीं आया, लेकिन ये कुछ छुटपुट अधिकारी है जिनके मन में अभी लालसा जाग गई है, जो मोटे मोटे भूमाफिया जो उनके साथ मिलके ऐसी साठगांठ कर रहे हैं कि ज़मीनों को कोडियों के दाम बेच के सुधगार करने लगे हुए हैं। और सुनने में आया है कि ये लोग अभी ऑक्शन लेके आ रहे हैं। अरे 40 साल से आपकी ज़मीन पड़ी है खाली, तब तो आपने कोई ऑक्शन करा नहीं है। अब तुम्हारे मन में अधिकारियों में ये भूमाफियों के साथ मिलकर लालच जाग गया तो आप उसको खुदबुद कर रहे हो। क्यों हमारे महापुरुष का अपमान किया जा रहा है? क्या संविधान निर्माता का कोई रोल नहीं है देश के अंदर, या हमारे उनके अनुयायी का कोई नहीं है, या हमें रहने का हक नहीं है? आप बता दीजिए हमें। आपका नाम? एडवोकेट रविंद्र चौहान।